चमक रहे हैं हम लोग। अरे यार हम तो यूं ही चमक नहीं रही वाले ही है। हैं। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो अभी जस्ट मैं वॉक करके आ गई और मैंने जाने से पहले ना सारे रूम को अरेंज कर दिया था। तो अब ओनली झाड़ू लगाना है एंड पोछा, फिर उसके बाद मुझे नहाना है। और धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, वॉक करके ना सच में मज़ा आ जाता है। एंड आज ना मैंने जूस भी पिए तो अच्छा लगा। और यहाँ पे ये हॉल भी मैंने कर दिया था और ये जो रूम है इसको भी एक्चुअली वॉशरूम क्लीन करना है। तो देख सकते हैं हेयर वॉश करके नहाना है। तो अभी मैंने इस रूम में झाड़ू लगा लिया है। अब मैं झाड़ू लगाते हुए सारे रूम में चलती हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो है ना अब सारे रूम में लगा रही हूँ झाड़ू। और आजकल 1-2 दिन से ना वॉक पे जाना स्टार्ट किया है मैंने। पहले तो मैंने डिसाइड किया था कि घर पे ही एक्सरसाइज करूँगी, बट फिर मेरी फ्रेंड मिली ना, तो फिर बात करके मुझे ये लगा कि अगर मैं वॉक करूँगी तो मुझे 2 बेनिफिट होगा। एक तो मुझे धूप में वॉक करूँगी तो विटामिन डी भी मिलेगा, एंड अगर हम लोग वॉक करते करते कहीं पे जूस देखते हैं ना तो वहाँ भी पीने लग जाते हैं। तो और मॉर्निंग में जूस पीना खाली पेट बिना कुछ खाए तो अच्छा भी होता है। तो यही 2-3 फ़ायदे मुझे दिखे, तो मैंने सोचा कि चलो वॉक ही कर लेंगे। तो फिर जो है ना मैं यहाँ पे पूरे रूम में लगा रही हूँ झाड़ू। और आप देख सकते हैं कितना गंदा निकल रहा है, क्योंकि ये जो है ना मेरा बेटा 1-2 दिन से क्या कर रहा है, मैं नीचे लेकर के जाती नहीं हूँ। तो घर में ही मतलब जो मन वो खेलता है। कभी इधर उधर ड्राइंग करेगा, कभी कोई जो कार्टून है ना वो लेकर के आ जाएगा, उसको मतलब कुछ कुछ बना करके खेलने लग जाता है। तो अभी रूम की जो हालत हो रखी है ना कुछ दिनों से, नाइट में काफ़ी गंदी हो रखी होती है, तो मॉर्निंग में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है उसको क्लीन करने में एंड झाड़ू लगाने में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर मैं थोड़ा जल्दी जग गई तो सबसे पहले घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद जो है किचन में जाती हूँ। बट आज मैं लेट हो गई थी, तो सबसे पहले कुकिंग का मैंने काम किया था और निकलने से पहले मैंने सोचा कि पहले सारे रूम अरेंज कर लूँ। तो आने के बाद जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने देखा होगा रूम में झाड़ू पोछा लगाने से ज़्यादा जो टाइम लगता है वो होता है रूम को अरेंज करने में। रूम में जो चीज़ें जहाँ पे रखनी है अगर वो वहाँ पे रहें तब तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा। मतलब मैक्सिमम 20 मिनट्स या 15 मिनट्स में तो आप झाड़ू पोछा आराम से लगा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इस वजह से मैंने पहले ही कर लिया था। और जो है ना जैसे वॉक करके आने के बाद तो ऐसा लगता है, मन करता है कि थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, बट मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव होता है कि सबसे पहले मैं नहा लूँ और पूजा करने के बाद ही जो है बेड पे बैठूँ। नहीं तो एक बार बैठ जाओ ना तो फिर जो है बॉडी रेस्ट मोड में चला जाता है और फिर जो है आपका काम सारा लेट होगा ही होगा। तो मैं नहीं चाहती कि मैं लेट हो जाऊं। अगर बॉडी को एक्टिव रखना है और माइंड को भी एक्टिव रखना है तो फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है, चाहे वो वॉक के फॉर्म में हो, एक्सरसाइज के फॉर्म में हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस फॉर्म में कर सकते हैं। बट आपका जो माइंड है ना स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। अगर आपका माइंड हेल्दी है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कितनी भी प्रॉब्लम को झेल सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे रूम में झाड़ू लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और पोछा लगाते लगाते मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया है, सो दैट फटाफट से जो भी पोछा लगाने के बाद पानी है ना तो वो ड्राई हो जाए। अच्छा, पता है मेरा चाहे जितना भी बिजी शेड्यूल हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, कितनी भी ठंड आ जाए, बट मेरी एक हैबिट है ना कि वीक में 1 या 2 टाइम वॉशरूम पूरा क्लीन करना, पूरे रूम की क्लीनिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे उस दिन मैं बहुत ज़्यादा काम ना कर पाऊँ, बट ये 2 जो मेन काम है ना मेरा, वो मैं करती ही करती हूँ। कि आजकल के वॉशरूम में दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं, तो अगर नीट एंड क्लीन नहीं रहे तो फिर नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है।
अपने आप को घर के काम में कंसिस्टेंट कैसे रख सकते हैं, मतलब घर के कामों में भी आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, मन लगा सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको कैसे आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप ना, चाहे आप जितना भी काम करो, खुद को दिन में अगर आपको जो काम अच्छा लगता है ना उससे ज़रूर करो। तो फिर देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे ना अपना काम फटाफट से फिनिश करना है और फिर मेरा जो फेवरेट काम है वो करना है। तो जैसे कि मुझे मेरा काम है, जैसे यूट्यूब पे करती हूँ तो वीडियो एडिटिंग का काम है, एंड फिर जो मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ उसका काम है। तो ये दोनों जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अपने काम को टाइम पे फिनिश करने के लिए। एंड एक और सबसे बड़ा रीज़न है, मैं अपने आप को किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखती हूँ, सो दैट ये मुझे मोटिवेट करता है कि भाई फटाफट से काम फिनिश कर लो घर के, तभी तो आपको टाइम मिलेगा अपने लिए, तो आप कुछ कर सकती हो। तो अभी जो है ना, मैं कुछ दिनों से जुम्बा क्लासेस भी नहीं जा रही थी, एंड मैं अपने घर पे एक्सरसाइज तो कर रही थी, बट क्या है ना, कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। एंड फिर मैं वॉक पे भी नहीं जाती थी। तो मेरा जो काम है ना, थोड़ा सा जैसे ही 1-2 घंटे डिले हो जा रहा था, जिससे कि मैं जो अपना काम कर रही थी, जो मेरा प्रोडक्टिव काम होते हैं वो सब मैं नहीं कर पा रही थी। तो मुझे अंदर ही अंदर ना बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ। फिर मैंने सोचा, आपका अगर मन हो कहीं जाने का तो उसके साथ आप जा सके। पता है, अगर अपनी तरह ढूंढते रह जाओगे तो शायद कोई ना मिले, कुछ ना कुछ सब में कमियां होती ही हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि हर किसी की पॉजिटिव थिंग्स को देखना चाहिए, निगेटिव चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। अगर निगेटिव चीज़ों को आप देखते रहोगे तो अकेले रह जाओगे लाइफ में। ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि मैं अकेले मतलब ये कर लूँगा, मुझे अकेले बहुत अच्छा लगता है एंड ऑल दैट, पर्सनली मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, वो अंदर से बहुत ज़्यादा ही मतलब परेशान रहते हैं। स्ट्रेस तो उनके माइंड में रहता ही रहता है कि चलो जी, मैं बातें करते-करते ना पता नहीं क्या-क्या बोल देती हूँ वॉइस रिकॉर्डिंग में। मुझे बाद में जब मैं सुनती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि वैसे बातें इतनी सारी रहती है ना, बट समझ नहीं आता क्या-क्या बोलूँ, क्या-क्या नहीं बोलूँ। तो चलिए, पूरे रूम में मेरे झाड़ू लग गया था, फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद आकर के फिर मैंने किया पूजा, और सच में जिस दिन मैं पूजा करती हूँ ना, मेरा मन बहुत शांत रहता है, बहुत अच्छा लगता है। जी, यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और फिर मैं यहाँ पे अपने लिए बना रही हूँ टी। क्योंकि विंटर सीजन में जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ ना, तो मुझे टी चाहिए होता है। मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगता है, वार्म रखता है बॉडी को। तो मैंने ऐसा देखा है कि मुझे थोड़ी सर्दी कम होती है, तो और होती है तो बहुत ज़्यादा ही भयंकर होती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों से मैं अपने आप को थोड़ी-सी वार्म रखती हूँ, सो दैट सर्दी, खाँसी, कोल्ड, कफ से थोड़ा-सा मतलब राहत मिल सके। बट होना रहता है तो कभी भी हो ही जाता है। बट मैंने ऐसा देखा है कि जब भी मैं नहाने के बाद ये कर लेती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत लगता भी है ना सर्दी सा, तो फिर ठीक हो जाता है। और साथ के साथ मैं अपने लिए गरमा-गरम आलू के पराठे भी बना रही हूँ। तो आज मॉर्निंग में मैंने आलू के पराठे ही हस्बैंड को भी ऑफ़िस में दिया था, और बेटे को भी आलू के पराठे ही बना कर के दिया था मैंने। और अभी लंच के लिए भी मैं आलू के पराठे ही बनाऊँगी, और उसके साथ मैंने बनाई थी मॉर्निंग में चटनी, टोमेटो एंड धनिया की। तो आजकल जो मेरा बेटा है ना, वो भी चटनी बहुत ही चाव के साथ खाता है। मिर्च थोड़ी-सी मैं कम डालती हूँ, बट बहुत टेस्टी लगता है पराठों के साथ, तो इसलिए मुझे थोड़ा रिलैक्स लगता है कि चलो कोई बात नहीं, वो भी खा लेगा। तो चलो जी, अब मुझे लग रही थी बहुत तेज़ वाली भूख, तो मैंने सोचा कि यहाँ पराठे बना लेती हूँ। तो उसके लिए भी, अपने बेटे के लिए भी मैंने बना लिया था, और ख़ुद के लिए भी थोड़ा-सा मैंने खाया, और जो बचा हुआ था वो मैंने रख दिया था।
को बताऊँ यहाँ पे घी लगा के मैं पराठे नहीं बना रही हूँ। वैसे भी घी मैं तो नहीं खाती हूँ, बट बेटे और हस्बैंड के लिए घी वाले पराठे बनाती हूँ। तो मैंने पता है क्या किया, जो सरसों का तेल है ना उसे अच्छी तरीके से वार्म कर दिया था। उसमें से हल्का-हल्का जैसे धुआँ सा निकलने लग जाता है। उसके बाद उसे ठंडा करके फिर मैं पराठों में यूज़ कर रही हूँ। तो जो इसका तीखापन होता है ना सरसों का तेल का, वो नहीं होता है, और जो टेस्ट होता है पराठे का वो सही लगता है, अच्छा लगता है, मतलब टेस्टी होता है। तो आजकल मैं ऐसा ही कर रही हूँ, और ये ट्रिक जो है ना मैंने यूट्यूब से ही देखा था कि लोग जो है ना सरसों के तेल के भी पराठे बनाते हैं। और मैं पहले ना बिना गर्म किए और इसमें पराठे बनाने के लिए यूज कर लेती थी, तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, अजीब सा कड़वापन लगता था। बट जब से मैंने ये वाला ट्रिक अपनाया है ना तो पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलो जी, मैंने पराठे जो हैं बना लिया अपने लिए और अपने बेटे के लिए, और तेल कम हो रहा था तो फिर से मैंने सरसों का तेल इसमें डाल के थोड़ा सा गर्म करके फिर मैंने यूज किया। तो फाइनली सारे काम अब यहाँ पे फिनिश होने वाले थे, और अब बैठ के आराम से मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। आजकल रोटी एंड पराठे बनाने के लिए मुझे ये नॉन स्टिक वाला तवा यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोहे वाला तवा था ना वो हो चुका है ख़राब। मतलब उसका जो हैंडल है ना वो टूट गया है, और वो काफ़ी दिनों से हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वैसे भी उसे चेंज करने का सोच रहे थे। और एक छोटा सा और भी नॉन स्टिक वाला था, तो उसका मैंने देखा कि ब्लैक ब्लैक जो है ना उसका छूट रहा था, तो फिर संजू ने बोला कि मत यूज करो इसे, तो फिर मैंने उसे रख दिया, और ये सही है। तो इसी पे मैं अभी बना रही हूँ। और देखो मेरा टीवी हो गया है रेडी, एंड पराठे भी गर्मा गर्म हो चुके हैं रेडी। और आलू के पराठे सच में मुझे बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं। गाइस, ये है मेरा ब्रेकफास्ट, आलू के पराठे, चटनी एंड टी। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो बस अब मैं कर रही हूँ लंच, मेरे सारे काम हो गए हैं फिनिश, और टाइम हो रहा है 1 o'clock का। तो अभी मैं लंच करूँगी, उसके बाद जब टाइम होगा फिर आयु को लेने जाऊँगी। तो चलो इसी के साथ ना मैं अपने इस ब्लॉग का करूँगी मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो क्या करना है पता है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो का भी एंड नहीं हुआ, ये पता है नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम लोग जब वॉक पे गए थे ना तो फ्लावर्स लेकर के आए थे, तो देख सकते हैं मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, और फ्लावर्स के बीच में मैंने जो है ना दीपक रखा हुआ था, तो कितना अच्छा लग रहा था। आज के दिन वॉक पे जाने से पहले मैंने अपने रूम की क्लीनिंग कर लिया था, तो फिर आने के बाद बस नहाया, उसके बाद पूजा किया, फिर मैं करने लगी थी अपना ब्रेकफास्ट। तो चलिए